बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 2 अगस्त 2024 का दिन है और शाम के 8 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। हस्ब साबिक आपसे वही गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब आप हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को इस शेयर के साथ वेलकम कहता हूँ कि कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, चले भी आओ कि हम इंतज़ार करते हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर है कि दरिया सिंध में अगले 72 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुमकिन है, आ सकता है, जिस तरह से FFD ने बताया। और साथ दरिया काबुल के हवाले से भी उन्होंने बताया कि अगले 72 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और बाकी दरियाओं के हवाले से ये खबर है कि सतलुज, ब्यास, रावी में तो फ़िलहाल मेरा ख्याल है कोई इम्कान नहीं है। जिस तरह से डैम्स लेवल से ज़ाहिर हो रहा है या वहाँ पर जो वेदर फोरकास्ट है उस हवाले से, और आगे चलकर क्या सूरत हाल बनेगी ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मतलब 3-4 रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि शायद कोई फ़िलहाल ख़तरा नहीं है। ना FFD ने कहा, ना NDMA ने कहा, ना भारतीय जो BBMB है उन्होंने नहीं कहा, और दीगर इदारों ने इस हवाले से कोई अलार्मिंग या कोई वार्निंग नहीं दी। अब जो चुनाव है उसमें भी आज FFD ने नहीं कहा कि अगले 24 घंटों के लिए कोई सैलाबी रेला आएगा। पहले वो बताते रहे हैं कि दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आएगा, ये वो इस तरह से। तो 1 लाख क्यूसेक के करीब आ रहा है कि वो जो 80,000 क्यूसेक तकरीबन कम व बेश आगे जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब जेलम के हवाले से भी आज उन्होंने नहीं कहा कि अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है अपस्ट्रीम में। सिर्फ अब बात कहाँ खड़ी है, दरिया सिंध और दरिया काबुल में, और यहाँ पर बिल्कुल दरमियाने से ऊँचे दर्जे के सैलाब की पोजीशन बन रही है। ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर है कि मैं अभी देख रहा हूँ उनकी जो PMD यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर वही लिखा आ रहा है कि मतलब अगले 24 घंटों के लिए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके लिखे हुए हैं, वस्ती पंजाब के भी और अपर पंजाब के भी, कि इन इलाकों में बारिश होगी और झक्खड़ या आंधी आ सकती है। अभी तो नॉर्मल मौसम है, कोई बादल वादल कम ही हैं, रात गए या कल। अच्छा, ये सैटरडे, ये फ्राइडे नाइट की बात है, जुमा यानी आज जुमा इस रात जो अभी आ रही है। फिर तो हफ्ते वाले दिन की भी उन्होंने बात की है। इन यानी जनूबी वस्ती और अपर पंजाब में बारिश का इम्कान है, और इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। और फिर ये जो सिलसिला अपर KPK, ज़ेरी KPK या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और आज़ाद कश्मीर, इन इलाकों में, और भारतीय जो हिमाचल प्रदेश है या भारतीय पंजाब, इनमें भी बारिश का इम्कान है। अच्छा, अभी मैं जो डैशबोर्ड है इसका FFD का, वहाँ पर टिकर चल रहा था, तो उसमें लिखा आ रहा था कि मीडियम टू हाई फ्लड DG खान, सिब्बी, योब, नसीराबाद, हैदराबाद, कल्लात, लाड़काना डिवीज़न और दादू ज़िला बीच में मेंशन किया हुआ था। यानी इन डिवीजन्स के नदी नालों में तूफ़ान नहीं आ सकती और दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। अगर जनूबी पंजाब की बात करता हूँ तो DG खां का जब उन्होंने डिवीज़न का नाम लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 72 घंटों में कोई शदीद किस्म की बारिश होगी ना, तो तभी जाकर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब इन नदी नालों में आ सकता है। तो ये लिखा हुआ था। और दूसरा वहाँ पर जो लिखा आ रहा था, अभी ताज़ा तरीन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे चंद मिनट कबल मैंने उसको विज़िट किया, देखा है, तो वहाँ पर ये लिखा आ रहा था लो टू मीडियम फ्लड एट त्रिबेला। अब इसमें आगे मैं बताता हूँ, बस मैं डाटा बता दूँ क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि डैम्स लेवल और साथ साथ हर दरिया का बताते जाएँ तो वो ज़रा अच्छा रहेगा। अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले सतलुज की बात कर लेते हैं। तो सतलुज का जो मुतलका डैम है वो है भाखड़ा डैम। उसमें जो कल का लेवल है वो 1607 फीट है, जो ताज़ा तरीन है। मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। आमद 44,797 क्यूसेक और वहाँ से खराज 31,149 क्यूसेक। और दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,000 क्यूसेक, यहाँ पर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, पहले 1,000 क्यूसेक था, अब 1,000 क्यूसेक मज़ीद मिल गया तो 2,000 क्यूसेक है। सुलेमानकी पर 6,025, इस्लाम पर 1,777 क्यूसेक। दरिया ब्यास का बाकी तो डाटा है नहीं। पोंग डैम का है 1,321 फीट उसका मौजूदा लेवल है और मैक्सिमम लेवल 1,400 फीट है। वहाँ पर जो इनफ्लो है वो 26,972 क्यूसेक, ये कल का है, और 6,007 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जा रहा है। आगे हम रावी की बात करते हो तो रावी का मुतलका डैम जो उन्होंने भारत में, वैसे तो रंजीत सागर डैम उसका डाटा मिलता नहीं है, थिन डैम का मिला है उसका। कल का जो लेवल है वो 1,612 फीट है,
मैक्सिमम लेवल 1631 फीट है, 15,862 क्यूसेक वहाँ पे आमद है और अखराज 12,556 क्यूसेक है। तो दरिया रावी में अभी कोई ख़तरा नहीं फ़िलहाल सैलाब का। जस्सर पर 12,984 क्यूसेक, शादरा पर 17,800 क्यूसेक, बल्लोकी पर 19,720 क्यूसेक, सदनई बराज पर 8,536 क्यूसेक। अब दरिया चनाब की बात करते हैं तो नाज़रीन, सलाल डैम, बगलियार डैम, डालस्टी डैम, जो 3-4 डैम्स हैं, उनका कोई लेवल जो लेटेस्ट नहीं आता, ना ही कहीं से कोई स्टोरी मिलती है। हमने बहुत कोशिश की गूगल से, ये कहीं से कोई डाटा वाटा मिल जाए तो ताकि कोई स्टोरी मिल जाए ताकि हम आपको बता पाएँ, तो वो कुछ भी नहीं है। तो इसी तनासुब से हमें देखना पड़ेगा कि अगर हिमाचल प्रदेश की ये सूरत हाल है तो फिर जो है जम्मू और कश्मीर के डैम्स की जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है उसकी भी ये सूरत हाल होगी। अब एफएफडी ने अगले 24 घंटों के लिए नहीं कहा कि दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब चनाब में आएगा। मेरा ख्याल में यही पानी था जो आ चुका या इसी लेवल का आता रहेगा फ़िलहाल जो अगले 3-4 रोज़ हैं। उसके बाद अगला नया स्पेल 7 अगस्त से फिर शुरू हो रहा है शदीद किस्म का, तो उसमें क्या सूरत हाल बनेगी ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अब मराला पर जो पानी का अखराज है वो 65,042 क्यूसेक है, खानकी पर 77,680 क्यूसेक, हैदराबाद पर 54,971, त्रिमुबराज पर 35,565, पहले 38,000 था, यहाँ थोड़ा लेवल कम हुआ है। पांजनद पर 6,058 क्यूसेक। दरिया झेलम की बात करते हो तो नाज़रीन, मंगला डैम का जो लेवल है वो 1204 फीट तक तकरीबन पहुंच रहा है और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। और यहाँ पर अप स्ट्रीम की एफएफडी ने बात की थी कि उसमें दरमियाने सूचित दर्जे का सैलाब आ सकता है। ये पहले ये 27 जुलाई को कहा, फिर 31 जुलाई को कहा, तो अभी अप स्ट्रीम में कोई इस कदर बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी डैम का लेवल खासा रहता है 38 फीट, तो मेरा ख्याल है झेलम में भी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। अब मंगला डैम से जो खराज है वो 10,000 क्यूसेक रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो जिस तरह से, क्योंकि इनफ्लो जो है वो 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका, जो आमद है अखराज है वो 2.5 लाख अब कम कर दिया गया, 2.5 लाख क्यूसेक है, तो 1 लाख क्यूसेक वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो रात गए अगर मज़ीद इसमें कोई 3.5-4 लाख का जो है आउटफ्लो नहीं करते, निकालते नहीं हैं, तो फिर इसका लेवल जो है वो आज रात या कल सुबह तक जो है वो 1531 फीट से ऊपर जाकर 1535-36 तक चला जाएगा, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। लेकिन हमसे बेहतर वो जो त्रिबेला डैम की अथॉरिटी है या वापडा, वो वाले लोग जानते हैं जो रेजरवायर को देख रहे हैं और पीछे की वेदर फॉरकास्ट भी देख रहे हैं, दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी, और हीट वेव को, ग्लेशियर की मेल्टिंग को, तो उसके बाद वो अच्छा फ़ैसला करेंगे वो जिस तरह से कर रहे हैं। तो बहरहाल अब मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, ये एक बात, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वो जो उन्होंने कहा कि 72 घंटे जो अगले हैं उसमें दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है, काबुल में भी, और लो टू मीडियम फ्लड उन्होंने लिखा त्रिबेला में, मतलब निचले से दरमियाने का। अब निचले से दरमियाने का तो ये है कि 3,14-15,000 क्यूसेक तक वहाँ से छोड़ा गया है। अब मुझे लग रहा है कि जब 3.5-4 लाख तक पीछे इनफ्लो जो आमद है उसी तनासब से आप छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं तो डैम तो फुल हो जाएगा। फिर बहुत बारिश स्पेल पड़े हैं, बहुत टाइम पड़ा है, तो फिर एक बहुत बड़ा सैलाब हो सकता है 2010 की तरह के, जिसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है रात गए या 4 लाख क्यूसेक तक अखराज करेंगे। और उधर काबुल दरिया का ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है अगले 72 घंटों में, वहाँ पे भी कोई 1.5-2 लाख आ गया, तो फिर ये 6 लाख 5-6 लाख की सूरत हाल बनती नज़र आ गई जिस तरह से बता रहे हैं। दरमियाने से फिर आगे ऊँचे की तरफ जाएगा। फ़िलहाल जो है करदू पर 1,93,700 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,84,900 क्यूसेक, बिशाम पर मुसलसल इजाफा हो रहा है, 3,41,000 क्यूसेक अब हो गया। और दीगर नदी नालों का तो हम कह सकते हैं 3.5 लाख या 3.25 लाख तक या 4 लाख तक इनफ्लो है। अब त्रिबेला डैम से जो अखराज है थोड़ा कम कर दिया गया, पहले मैक्सिमम 3,14,000 तक था, फिर 3,05,000, अब 2,54,400 क्यूसेक है, लेवल थोड़ा कम कर दिया गया। और उसके बाद कब दोबारा वो ज़्यादा करेंगे ये हम आपको बताएंगे। काबुल दरिया में फिर से इजाफा हो गया 2-4 हज़ार क्यूसेक का, और यहाँ से अब मुसलसल इजाफा होता जाएगा। और कहाँ तक जाके रुकेगा, एफएफडी तो कह रहा है ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। 83,100 क्यूसेक है, कालाबाग पर 3,70,357 क्यूसेक, चश्मा पर 3,41,541 क्यूसेक, और गुड्डू पर 2,19,131 क्यूसेक। अच्छा, ये गुड्डू के सॉरी, ये ना मैंने गलत बोल दिया, चश्मा पर 3,41,541 क्यूसेक,
तौसा पर 2,19,131 क्यूसेक। अब जो तौसा किससे अगले जो दोस्त हैं गुड्डू के दरमियान या फिर आगे गुड्डू से आगे सखर तक, वो कह रहे हैं कि तौसा मैक्सिमम कितना बनेगा। भाई 2,19,000 पे पहुंच रहा और पीछे 3,70,000 है काला बाग पे, या हो सकता है 4 लाख तक चला जाए, तो फिर 4 लाख भी तो तौसा पे आएगा ना। तो तौसा 3 लाख तक जा सकता है पिछले के हिसाब से। और दूसरा जो डीजी खां के नदी नालों में अगले 72 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब करें, वो एक एक जो सांगड़ है या बहुत सारे और नल्ले हैं जिनका मैं अब नाम लूँ तो लंबी वीडियो जाती है, वो 50,000 तक भी 1 लाख तक या 80,000, 50, 30, 35, 10, 15,000 क्यूसेक तक वो पानी लेके आते हैं। अगर वो 1-1.5 लाख सारे मिलकर लेके आ गए तो फिर तौसा 3.5-4 तक पहुंच जाएगा। फिर आगे कोई सुलेमान का पानी। तो ये हैं तो मफरूज़े, जैसे पहले मफरूज़े हम बनाते रहे, कहते रहे, इदारे कहते रहे, कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह के फजल करम से। अब भी अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ ठीक ही होगा। अब गुड्डू पर जो है वो 1,59,203 क्यूसेक, सखर पर 78,195 क्यूसेक, कोटरी पर 36,840 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।